दशायतोऽहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आये हनुमन्त आश्रम धरो विराजे पवन कुमार। जय जय भगवान की व्यास भगवान है। इन सब का एक ही फल है, यदि आपके भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तब आपके सारे यज्ञ अनुष्ठान करने सफल है, सार्थक है। और नहीं तो श्रम में वही केवल व्यर्थ का पूरा श्रम है। इसलिए हमारी जीवा अधिक से अधिक भगवान का नाम जपे, ऐसे हमें हमेशा प्रयास राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। परम शांति दुख निधान दिव्य राम नाम, परम शांति दुख निधान दिव्य राम नाम। परम शांति दुख निधान दिव्य राम नाम, परम शांति दुख निधान दिव्य राम नाम। मेरा आधार को आधार एक राम नाम, मेरा आधार को आधार दिव्य राम नाम। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 राम। ज्ञान यज्ञ का आज मथुरा गांव की पावन भूमि पर जगमोला परिवार में
जिनमें चिरंजीवी आशीष और उनकी धर्मपत्नी सोनिका देवी, उनकी माता श्री और उनके चाचा, समस्त बंधु बांधव, इष्ट मित्र गणों, पारिवारिक जनों के द्वारा उनके स्वर्गीय पिता श्री बलदेव जी के पुण्य स्मृति में समस्त पितरों के तरण तारण हेतु स्वांतः सुखाय पितृणाम तारणाय ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के भागीरथी विगत एक दिन से यहाँ पे प्रभावित हो रही है। आज हम भागवत संहिता में प्रवेश करेंगे। कल आपने भगवत जी की महिमा का गान सुना और कल आपने ये जाना कि धुंधकारी जैसा महान पापी प्रेत योनि में जाकर के भी और इस भागवत कथा को श्रवण करके कैसा दिव्य लोक को प्राप्त हुआ, दिव्य स्वरूप धारण करके, जो उसी गोकर्ण के द्वारा आत्मदेव का कल्याण हुआ और उसके उपदेश के द्वारा आत्मदेव ने अपना कल्याण किया। किंतु जो चोरी से, डकैती से, लूटपाट से छुप करके जो प्राप्त किया जाता है, ऐसा जो पुत्र है वो धुंधकारी ही होता है। इसलिए सदाचार से, प्रभु कृपा से जो प्राप्त होता है वो अक्षय होता है, उसका क्षय नहीं होता है। और जिसको हम साक्षात कृष्ण ये वही, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। और समस्त आवाही देवताओं के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, समस्त विप्र मंडली के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए, समस्त श्रोता समुदाय को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। भागवत संहिता वेदव्यास जी ने जो रची है, इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 इसमें श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम कार्य की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से मंगलाचरण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो यज्ञ, जो कर्म हम करने जा रहे हैं, ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए। उसके लिए जिसका हमें ध्यान करना है, ध्यान करने योग्य क्या है, कौन है। और दूसरा मंगलाचरण में बताया किम ज्ञेयम, किसका दान करना है। और तीसरा मंगलाचरण में बतलाया किम पेयम, क्या पीना चाहिए। पेय क्या है, ज्ञेय क्या है और ध्येय क्या है। आइए हम भी सब अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करते हैं। वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता सार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमुं धीमहि धर्म प्रोचित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रवकृतम् सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतवी श्रोश्रोशुभीस्तत्क्षण जन्माद्यस्य यतः। मतलब वेद व्यास जी बतला रहे हैं कि भागवत जी में जो भी वर्णन किया जा रहा है, व्याख्यान है, सब वेदों का ही है। वेद सम्मत ग्रंथ है ये। इसलिए मंगलाचरण में वेद सूत्र का प्रयोग किया गया है और इसमें जो भी प्रतिपादन किया जाएगा सब वेदों का ही व्याख्यान होगा। और ध्यान में किसी का नाम नहीं लिया कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि वो परम सत्य है कौन जिसका तुम ध्यान कर रहे हो? तो भागवत जी में तो सत्य नाम से भगवान कृष्ण को ही पुकारा गया है। गर्भस्तुति में सत्य प्रदम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिहितम च सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। तो इस और ब्रह्मा बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा बाबा विचार करने लगे कि ये वास्तव में वही परमात्मा है क्या? संशय हो गया, विस्मय में पड़ गए। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो परब्रह्म है। परब्रह्म ऐसे कैसे? इन साधन से ग्वाल वाला अहीरों का जूठन खा रहे। तो ब्रह्मा बाबा को जब उनकी माया में मोहित हो गए तो उन्होंने क्या किया? इधर सब ग्वाल वाल भोजन कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, उधर बछड़ों को लेकर ब्रह्मा बाबा अपने ब्रह्मलोक चले गए। भगवान ने कहा भैया बछड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम सब भोजन करो, मैं देख करके आता हूँ। इधर भगवान बछड़ों को भी सबको अपने ब्रह्मलोक ले गए। उधर बछड़े नहीं मिले, इधर ग्वाल बाल नहीं मिले। तो भगवान ने देखा वही क्या हुआ, ध्यान लगाया तो ब्रह्मा बाबा की करतूत देख करके भगवान बड़े हंसे। भगवान ने कहा देखो मेरा बेटा आज मेरी ही परीक्षा ले रहा है। बेटा अगर बाप की परीक्षा ले तो फिर दुर्भाग्य है। भगवान ने कहा ब्रह्मा बाबा को कि तुम तो सृष्टि करता हो तो मैं तुमको सृष्टि करके ही दिखाऊंगा। और क्या किया भगवान ने? जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, वो स्वयं भगवान बन गए। और यही नहीं, जैसा जिसका वस्त्र था, जैसा जिसका स्वरूप था, रंग यौवन कद काठी, जिसके हाथ पर जैसी सोटी थी, जो वस्तु जिसके पास थी, सब भगवान स्वयं बन गए। और जब भगवान स्वयं बन गए, सब वही लीला चल रही है। आज जब भगवान बछड़ों को, गायों को, बछड़ों को लेकर के घर आए, सब ग्वाल बाल आए, तो आज जो ग्वाल बाल जिसका जो घर था वो वहां जा रहा है, तो उसकी मैया उसको खूब अंक में भर रही है, बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। गायें जो जिन्होंने बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ दिया था, वो गायें आज बछड़ों को दूध पिलाने लगी। इतना प्रेम उमड़ा कि माताएं भी अपने बच्चों को, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं ग्वाल बाल, उनको स्तन पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। प्रेम उमड़ रहा है। गायें भी जिन बछड़ों को छोड़ दिया था दूध पिलाना, उनको दूध पिलाने लगी। और अब तो वो गाय बछड़ों के बिना नहीं रह पा रही है। और ये लीला पूरे 1 साल तक चली। एक दिन क्या हुआ कि गोवर्धन की तलहटी पर बछड़े चल रहे थे, ऊपर गोवर्धन पर्वत पर गायें चल रही थी। उन्होंने जैसे ही अपने बछड़ों को देखा तो वो तो एकदम से पूंछ उठा करके दौड़ पड़ी उधर को। दाऊ भैया ने कहा ये ऐसे कैसे?
ये गाय इतनी तीव्रता से उतावली में क्यों भाग रही हैं? उन्होंने ध्यान लगा के देखा, वो सारे बछड़े जो हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं, बछड़े बने हुए हैं, इसलिए गाय दौड़ रही है। परमात्मा बछड़ा बना हुआ है। गाँव भैया ने कहा, कन्हैया ये लीला क्या है? तब कब? कन्हैया ने कहा, भैया ये तो 1 साल से चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ऐसे किया, तो इधर ये लीला ब्रह्मा बाबा देखने आए, देखा ग्वाल बाल वही है, बछड़े वही चल रहे। फिर अपने ब्रह्मलोक में गए, देखा वहां वो सब सो रहे हैं। फिर आते हैं, फिर जाते हैं। अब तो समझ गए, तो चरणों में आकर के क्षमा मांगी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो जो ब्रह्मा बाबा को भी जो अपनी लीलाओं से मोहित कर देते हैं, और मुह्यंती है सूर्या, सूर्य बलदाऊ भैया भी जिनकी माया है मोहित हो जाते हैं। ऐसे हमारे परमात्मा बाल कृष्ण तेजो वारि मृदा मेधा विनमयो यत्र सर्गो मृषा। अज्ञान रूपी अंधकार है, और जो काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष मद मत्सर आदि जो हमारे षडूर भी हमारे अंदर भरे पड़े हैं, वो सब कुहकम निरस्तम, वो सब समाप्त हो जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे उस परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। ये क्या है? ध्येयम। पहले श्लोक में बतलाया किसका ध्यान करना है, वो बाल कृष्ण लाल का ध्यान करना है। दूसरे श्लोक में बतलाया है ज्ञेयम। जानना, क्या जानना चाहते हो, किसको जानना जरूरी है? कहा धर्मा प्रोचित केतवोत्र परमो निर्मा शराणां शताम्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्म शराणां शताम्। इसमें 3 बार अत्र शब्द आया है। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजित कैतवः परमो धर्मा निरूप्यते। इस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कहा निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है, और यही भागवत जी का प्रतिपाद्य विषय भी है। फिर कहा भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, उसके बारे में बतलाया है। पात्र कौन है, कौन किसको भागवत जी सुनने का अधिकार है? तो कहा निर्मत्सराणां शताम्। निर्गतः मत्सरः निर्मत्सरः, जिसके अंदर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर माने अहंकार, जिसके अंदर से अहंकार निकल गया हो। कहते हैं मच्छर, जैसे मच्छर होता है वैसे ही मत्सर भी होता है। मच्छर क्या करता है कि आपको बाहर से काटता है, तो मच्छर के लिए आप क्या करते हो? मच्छरदानी लगा देते हो, कछुआ छाप जला देते हो, अनेक प्रकार के साधन आपके पास है। किंतु जो अंदर का मच्छर है वो बड़ा खतरनाक है। निर्मत्सराणां शताम्। और जब तक वो अंदर का मत्सर आपका बाहर नहीं निकलता, तब तक आप कथा के भी अधिकारी नहीं बन सकते। अग्रे सरति इति मत्सरः, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। दूसरे की उन्नति को देखकर जो अंदर जलन होती है, पीड़ा होती है, ईर्ष्या होती है, वही तो मत्सर है। और जिसके अंदर कहा ये न हो, वास्तविक असली जो धर्म है हमारा, ये मानव तन जो मिला हमको, किस लिए मिला? तो कहा उस परमात्मा को जानने के लिए मिला। तो इसलिए उसको जानने से क्या होगा? बस शिवदम कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम। कल बतलाया था 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। वो 3 त्रिविध तापों का शमन हो जाता है। तापत्रयोन्मूलनम। ये जो है कथा आपके समस्त तापों को, संतापों को, पापों को मिटाने वाली है। तब
कि मां परेर ईश्वर, इनसे अच्छा ईश्वर और कौन मिलेगा आपको? ऐसा ईश्वर कहीं नहीं मिल सकता। क्यों? कहा सत्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः। ये इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि जैसे ही आपने सुना कि मथाना गांव में भागवत की कथा हो रही है और जैसे ही आपको समाचार मिला, आपने मन बना लिया कि जब वहां कथा होगी तो हम भी सुनने जाएंगे। तो सत्यो हृदयवरुध्यते कृतेषु शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो कहा जैसे ही आप मन में बनाते हो विचार कि हम कथा सुनने जाएंगे, तो उससे बस इनमें विचार मात्र से वो परमात्मा आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, विराजमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को बड़ी ललक होती है, जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा बरसती है, उनके हृदय कमल में आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं। ध्येयम, ध्यान किसका करना है? ज्ञेयम, जानना किसको है? और पेयम, पीना किसको है? तो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम नितराम गमेति बोधेति स निगमो वेदः। निगम कहते हैं वेदों के लिए। की शाखा से जब टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से जब टपका तो नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी की शाखा से जब टपका तो व्यास जी की शाखा पे आकर के अटका, और व्यास की शाखा से जब टपका तो सुखदेव भगवान की शाखा पे आकर अटक गया, और सुखदेव भगवान के द्वारा ही परीक्षित के माध्यम से संपूर्ण जगत में ये फल सबको प्रदान हुआ, सबको प्राप्त हुआ। इसलिए ये कहा ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत ही रसमय है। वेद व्यास जी से किसी ने पूछा, ठीक है आपने कहा कि जो हमारा ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से टपका हुआ भागवत का ये फल है, तो फल तो काटे कर चूसे जाते हैं, कोई काट कर खाए जाते हैं, ये पीने वाला फल पहली बार सुन रहे हैं। कोई ऐसा फल है जिसको सीधे पिया जाता हो? क्योंकि फल में गुठली होती है, छिलका होता है, आप कहते हो कि इसको पियो। तो वेद व्यास जी ने कहा हाँ, हमारा जो फल है इसमें न तो कोई गुठली है न कोई छिलका है। अगर गुठली छिलका होते तो काटते, छिलते, चूसते। हमारा तो ये फल ऐसा है कि इसमें कोई गुठली छिलका है ही नहीं, बस सीधे पीना है। और किस किस के लिए आपने ये संहिता बनाई है, फल तैयार किया है? तो दो को पुकारा है वेद व्यास जी ने। किसको? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। जो रसिक है और जो भावुक है उन्हीं के लिए कहा ये रस रूप फल मैंने तैयार किया है। क्यों? कौरों को क्यों नहीं पिला रहे हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा देखो ऐसा है, जिसको प्यास लगी है वो वही प्याऊ के पास जाता है, और जिसको प्यास न लगी हो और प्याऊ वाला खूब पुकारे गया, आइए साहब ठंडा ठंडा जल पीजिए, देखो कितना स्वादु है, मीठा है, बड़ा सुंदर जल है, तो पहले तो वो व्यक्ति आएगा नहीं क्योंकि उसको प्यास नहीं है। निमिषा क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सात्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्राश्रममाशत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, निमिष कहते हैं हमारी जो पलक है, और जितनी देर पलक झपकते इतनी देर में जो कल्याण कर दे वह है नैमिषारण्य, जहां पर भगवान का ध्यान एकदम मन चित्त एकाग्र हो जाता है। ऋषियः सौनकादयः, सौनकादि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, और 1000 वर्ष तक चलने वाला ये यज्ञ है जिसको कहते हैं सत्र।
सहस्र सौमासतः। किसी ने पूछा 1000 वर्ष तक जो चलने वाला सत्र है तो कैसे संभव हो गया कि निर्विघ्न संपन्न हो जाए? यहाँ तो 7 दिन की कथा निर्विघ्न संपन्न करनी बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? क्योंकि 1000 वर्ष तक किसी को आदि व्याधि कुछ नहीं सताएगी क्या? कैसे 1000 वर्ष तक एक स्थान पर रहकर कोई यज्ञ कर सकता है? तो तब सूर्य जी ने कहा, व्यास जी कहते हैं कि ऐसा हुआ कि जब ये यज्ञ इन्होंने आयोजन किया तो यही समस्या उन्होंने पहले रखी। कोई 10,000 वर्ष का है ऋषि, सोनकादि ऋषि 10-20 हजार वर्ष की इनकी अवस्था है, तो कोई 10,000 वर्ष का है, कोई 15,000 वर्ष का है, कोई 8, कोई 5,000 वर्ष का है। अब कब किसका समय पूर्ण हो जाए किसी को क्या पता। उन्होंने विचार किया कि 1000 वर्ष तक ये यज्ञ चलेगा। इस बीच 88,000 ऋषि है, एक ऋषि तो है नहीं, 2 भी नहीं है, तो 88,000 ऋषियों के मध्य किसी की आयु पूर्ण नहीं हो रही है क्या? 1000 वर्ष के मध्य में इतने ऋषि हैं, उनमें किसी की आयु पूर्ण नहीं हो रही। तो क्या किया उन्होंने कहा कईयों की आयु पूर्ण होगी, इसमें तो हजारों की होगी। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ जब हम करते हैं तो उसमें हमारा मंडप बनता है और उसमें मंडप में हम समस्त देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। इसलिए करते हैं, इसीलिए करते हैं आवाहन। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। इतना कोई नहीं भोग सकता। यमराज वहां बैठे किसको आदेश देंगे? जब किसी को आदेश ही नहीं देंगे तो ना कोई मरेगा ना कोई कुछ होगा। तो इहो बभूतो भगवान मृत्युम सामित्र कर्मणि न कश्चित म्रियते तावत यावत अस्त इहा न। जब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे तब तक संसार में किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। तो यमराज जी को उन्होंने बिल्कुल बंधन में डाल दिया कि आप हिलोगे नहीं यहाँ से। तो यमराज जी भी 1000 वर्ष तक उस सत्र में रहे, इसलिए कहा वो सत्र निर्विघ्न संपन्न हुआ। आज सौनक जी ने सूर्य जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या प्रश्न करना चाहते हो? तो 6 प्रश्न किए हैं सौनक जी ने। दूसरा प्रश्न ये है कि शास्त्र बहुत है, समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है, महाराज भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर है तो भगवान को फिर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? जिनके भ्रगुड़ी विलास से प्रलय हो जाता है उनको संसार में आने की क्या आवश्यकता है? और अगर वो परमात्मा अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार हुए हैं? और किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारा सा धर्मा कम शरणम गतः। चौथा प्रश्न ये है। 5वां प्रश्न ये है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न ये है कि जब भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण करके और अपने साकेत धाम चले जाते हैं फिर धर्मा कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? प्रश्न जब किए सौनकादि ऋषियों ने, श्रेयः श्रेय क्या है? तो सूर्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जीव मात्र का परम धर्म क्या है पहले ये जानिए। तो ये जो भागवत संहिता है इसमें वही बतलाया गया है, परमो धर्म निरूप्यते। पहले तो हमको अपना धर्म जानना चाहिए, हमारा धर्म क्या है। धर्म माने क्या होता है? धृत धारणा धर्म बनता है, जो उसको हम धारण करते हैं, जो नियम कानून हमारे साथ लगते हैं उसी को हम धर्म कहते हैं। हिंदू सनातन धर्म है, उसके क्या कर्तव्य है, उसके क्या नियम है, जो उसके नियमों को अनुसरण करेगा वही धर्म का पालन कर रहा है। तो ये तो है, एक लोक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। तो
परमो धर्म निरूपित, ये भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सबे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे, का परम धर्म क्या है कहा, यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान नारायण के चरणों में आप क्या भक्ति हो, मन हो, ये उसका परम धर्म है और वही जीवन का सार है। इसीलिए हमको मानव तन मिला हुआ है। बस अधिक बोलने से, अधिक जानने से, अधिक सुनने से भी ना प्रॉब्लम। अगर एक बात आपने सुन ली और वो आपने जीवन में धारण कर दी तो उसी एक बात से आपका कल्याण हो जाएगा। तो सूच कहते हैं ऋषियों, सबे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। भक्ति कैसे होनी चाहिए, हेतु रहित, अहेतु के, अहेतु की भक्ति जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। हम भक्ति तो सब करते हैं किंतु भक्ति बाद में करते हैं, पहले परमात्मा से कामना कर देते हैं। हम आपका ये अनुष्ठान करेंगे, ये जप करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, पाठ करेंगे, हमारा ऐसा हो जाए, बेटा पास हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, घर में जो है पौत्र हो जाए, कामना है। और शिव जी में रुद्राभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सोमवार का व्रत लेते हैं, बृहस्पति का व्रत ले रहे हैं। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा हमारे निष्काम नहीं है। तो सूर्य पहले स्वर्ग आदि ऋषियों को वही बता रहे हैं, अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कपट न हो, कपट रहित जो भक्ति है, अप्रतिहता, आपत्ति विपत्ति में ही हमको याद आए भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण अहर्निशम गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वही मेरा पति है, संसारी ये सब मेरे पति नहीं है। मेरा पति तो परम पिता परमेश्वर है। लोगों ने कहा देखो तुम राणा की राजघराने की बहू हो, शर्म नहीं आ रही है तुमको, किसको पति बना रही हो अपने अपने पति होते हुए। मीरा ने कहा मुझे काहे की शर्म, तात मात भात बंधु आपनो न कोई, तात मात भात बंधु आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाड़ गए कुल के कानी, छाड़ गयो गोरी कानी, करे कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई कहते हैं कौन पिता है, कौन माता है, कोई बंधु है, कौन भाई है। छाड़ गई कुल की कहानी, ये कुल की मर्यादा मैंने छोड़ दी है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खो। मैंने तो साधुओं का संग किया है, संतों के संग बैठ करके। ये जो लोग लाज तुम बोल रहे हो कि शर्म नहीं आती, माता पिता की जान साथ छोड़ दिए हैं, मैंने खो दिया है अपनी लोक लज्जा को, मैंने त्याग दिया है। असुवन जल सेज
जब प्रेम उमड़ा है भगवान के प्रति तो उसने संसार के सारे रिश्तों नातों को त्याग दिया है। एक बार मीराबाई मथुरा के वृंदावन गई और वहाँ बहुत बड़ा एक आयोजन था, संत भक्त एकत्रित हुए। मीराबाई जब गई तो वहाँ साधु महात्मा ने कहा कि देखो यहाँ महिला का प्रवेश वर्जित है, यहाँ केवल पुरुष वर्ग। तो मीराबाई ने कहा मेरे गिरधर गोपाल के अलावा संसार में कौन पुरुष है मेरे को बता दो जरा। मेरी दृष्टि में जो बैठे हैं ये सब न तो पुरुष है न स्त्री है, ये तो जड़ हैं, क्योंकि इनके हृदय में मेरा परमात्मा नहीं है। वो मीराबाई ऐसी भक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाएगी तो क्या हुआ, फिर वो परमात्मा दूर नहीं है। अप्रतिहता अहेतु क्या हेतु रहित भक्ति यम्बे सब प्रणीते करने से हमको जो है फिर पतन नहीं होता है। फ माने होता फलासा, किसी फल की फिर दोबारा इच्छा नहीं हो, समाप्त हो जाए। तीसरा ब माने बंधन। अभी तक हम बंधन में पड़े हुए हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, मतलब बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और जिस भक्ति को करने से बंधन से मुक्त हो जाए तो ब का बंधन, बंधन का ब भी ना हो। और भ माने होता भय, संसार के भय से ही जो मुक्त कर दे। और म माने होती है मृत्यु। तो पतन फलासा बंधु भय मृत्यु जहाँ पर नाय, पाप रहिता सो अपवर्ग कहाय। पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, ऐसा प वर्ग जो है वही अपवर्ग कहलाता है। तो धर्म से यहाँ अपवर्ग को अपनी इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ना है, बल्कि अपने अनुसार अपनी इंद्रियों को चलाना है। हमको जो चीज देखनी है हमारी आंखें वही देखें, जो देखने योग्य हो उस पर दृष्टि डाले, जो पाने योग्य हो उसको पाए, कान जो सुनने योग्य है वही सुने। ऐसा नहीं कि जो कान को पसंद आ रहा है हम वो सुने, ऐसा नहीं। इंद्रिय हमारे अनुकूल हो, हमारे अनुसार चले। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेत कर्म भी, ये जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो तत्व जिज्ञासा के लिए कहा कर्म है, उस परम तत्व को जानने के लिए। तो फिर प्रश्न उठा वो तत्व क्या है, किस तत्व की बात कर रहे हो। तो तत्व के बारे में बतलाते हैं, वदन्ति तत्त्वविदा तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। तो बेटा है वो उस ब्रह्म कहते हैं, उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं। और जो योगी जन है वही उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और जो भक्त हैं वो उसी तत्व को भगवान कहते हैं। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। और जैसे उस तत्व को कैसे पहचाने, उस तत्व को पहचानने की प्रक्रिया ऐसे है कि जैसे जल में विद्युत है, जल में विद्युत है, मगर जब हम जल को छूते हैं तो करंट लगता है, नहीं लगता है। तो जो जल में जो विद्युत है वो कैसा है, निर्गुण निराकार, उसमें कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं है, मगर तत्व तो है उसमें। और जब यंत्रों के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से उसी जल को जो है हमने जब मंथन किया उससे विद्युत प्रकट हुआ, और वो विद्युत कहाँ, तारों पे प्रवाहित कर दी गई। अब जब तारों पे विद्युत आ गई, बिजली चलने लगी तारों पे, थोड़ा साधारण रूप धारण कर देता है। तो गोपियां कहते हैं कन्हैया थोड़ा सा ठुमका लगा कर दिखा दे, तेरे को ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो वो अपने भक्तों के मन को मोहित करने के लिए वो नाचने भी लगता है, गाने भी लगता है। इस तरह वो परब्रह्म आपके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होता है। और उस ब्रह्म ने
अवतार धारण के प्रमुखतया 24 अवतार कहे गए हैं और ये संपूर्ण भागवत की कथा उन्हीं 24 अवतारों की ही कथा है, जिसको विस्तार से हम आगे कथाओं में श्रवण करेंगे। और भक्त की भावना में भगवान बसते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में ही भगवान को देख लिया। उन्होंने टिक्कड़ बनाए और भगवान को भोग लगाने के लिए घी का कटोरा लेने गए। इतने में कुत्ता आया और वो टिक्कड़ मुंह में दबा करके भागने लगा। नामदेव ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से घर में घी पड़ा हुआ है, ये रूखे सूखे कहाँ खा रहे हो, थोड़ा घी तो लगाने दो, चुपने दो। पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं और उसी स्वान शरीर से भगवान प्रकट हो गए। भावो विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो सिर्फ भाव चाहिए। और इस तरह सूची कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। बस उसको प्रकट करने के लिए क्या है, प्रेम चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। तत्व को जान करके आपके हृदय में जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी ग्रंथि पड़ी हुई है वो मिट जाएगी, कट जाएगी। और जब ग्रंथि कट जाएगी तो आपके हृदय में भगवान की भक्ति अवतरित होती। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। आज तक के जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों का फल संचय हो रखा है आपके, वो सब समाप्त हो जाएगा। और इस तरह सूर्य ने सौनकादि ऋषियों को परम तत्व के बारे में बतलाया और कहा किस किस रूप में भगवान ने कब कब कहाँ कहाँ अवतार लिया, वो आगे चर्चा में हम आपको श्रवण कराएंगे। तो सौनकादि जी ने कहा, जिस भागवत की आप हमको उपदेश दे रहे हैं, कस्मिन युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संगीता मुनि। इस भागवत संगीता की रचना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और किसने करी। तब सूर्य कहते हैं, ऋषियों भगवान का एक कला अवतार हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में। कला अवतार उसको कहते हैं जिस अवतार को धारण करके परमात्मा उपदेश देते हैं। तो वेद व्यास और कपिल भगवान का यह अवतार कला अवतार है। वेद व्यास जी के रूप में भगवान का कला अवतार हुआ। उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान तीनों को एक पल में देखने वाले ऐसे अमोघ दृष्टा हैं। जब उन्होंने भविष्य पे दृष्टिपात किया तो क्या देखा कि मंदाशु मंद मदयो मंद भाग्य उपद्रुतः। कलयुग की प्राणी और बुद्धि तो मंद है, भाग्य भी मंद है। अगर बुद्धि मंद है, भाग्य प्रबल हो तो तब भी काम अच्छा से चल जाता है। और या तो भाग्य प्रबल हो, बुद्धि मंद हो, या बुद्धि प्रबल हो, भाग्य मंद हो, तब भी जीवन सही हो चल सकता है। किंतु देखा कि भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है, तो इनका कल्याण कैसे होगा। उस समय एक वेद था मात्र, और इतना बड़ा वेद हर किसी के इसमें जो है प्रवेश पाना हर किसके बस की नहीं है। तो एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और अपने 4 शिष्यों को ये एक एक वेद का आचार्य बनाया। ऋग्वेद के पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी और अथर्ववेद के सुमंतु आचार्य को बनाया। और पुराणों के आचार्य लोमहर्षण ऋषि को बनाया। 17 पुराण लिख दिए। मन को शांति नहीं मिली, चित्त शांत नहीं हुआ। फिर 1,00,000 श्लोकों का महाभारत लिखा, जिसको कि पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। जो वेदों में जिसका अधिकार नहीं है, जो पहुंच नहीं है, तो वो महाभारत को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सके। 17 पुराण भी लिख दिए, महाभारत लिख दिया, एक वेद के 4 वेद बना दिए। चित्त फिर भी शांत नहीं है, उद्विग्न है, विचार कर ही रहे थे ऐसा क्यों है। और अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि मेरे में कमी कहाँ है, ये विचार करके
चिंतन कर रहे थे, तब तक उनके कानों में एक सुंदर संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ी। इधर देवर्षि नारद बीड़ा में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण का नाम संकीर्तन वेदव्यास जी के कानों में गूंजा। देखा देवर्षि नारद जी जो है प्रकट हुए हैं सामने पे। वेदव्यास जी ने पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। विधिवत नारद जी का पूजन किया, आसन दिया, पाद्य अर्घ आगमन गंध अक्षत पुष्प से पूजन किया। और जब पूजन हो चुका, उच्च आसन में विराजमान कर दिया, तो नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः क्वचिदात्मनः परेतोषति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पाराशर नंदन, पराशर नंदन पाराशर वेदव्यास जी, क्या बात, आपका मुख कमल क्यों मुरझाया है? आपके भजन चिंतन ध्यान सब ठीक ठाक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वेदव्यास जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान का भजन ठीक चल रहा है, संध्या वंदन सब नित्य नियम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, किंतु चित्त शांत नहीं है, चित्त में बड़ी उद्विग्नता है। नहीं जो है इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, किंतु इन ग्रंथों का लिखने के बाद तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली। उसका एक ही कारण है कि तुमने प्रत्येक ग्रंथ में किसी देवता विशेष की स्तुति की है। शिव पुराण लिखा तो शिव जी है जो कुछ है, श्रीमद देवी भागवत लिखा तो उसमें देव है सब कुछ, विष्णु पुराण में विष्णु है। हर पुराण में आपने एक देवता विशेष को प्रधान बना दिया और उसी की ही सारी महिमा गायन की है, और इससे संसारी लोग भ्रमित हो गए। उनमें आपस में वो तो शिव जी का भक्त है, वो देवी का भक्त है, वो विष्णु का भक्त है, ऐसे संप्रदाय की बात होने लग गई है। भ्रमित कर दिया आपके ग्रंथों ने संसारियों को। और कहीं कहीं आपने जो है हिंसा को भी प्राथमिकता दे दी। एक तरफ आपने लिखा अहिंसा परमो धर्मा, और दूसरी तरफ आप लिख रहे हैं पशुम आलभेतः, यज्ञ के लिए पशु की बलि दी जानी चाहिए तो उसके लिए पशुम आलभे। जब अहिंसा परमो धर्म है तो पशुम आलभे कैसे लिख दिया आपने? अब यही लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि वही कह रहा है कि जो है अहिंसा परमो धर्म, और वही कह रहा है पशुम आलभे, तो किसकी माने? व्यास जी ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप ही हमारे गुरुदेव हैं, तो बताओ मैं क्या करूं? जब तक उसमें परमात्मा परब्रह्म सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य का गुणगान न हो। आपने भगवान के जो है बाल लीलाओं का कहीं गुणगान नहीं किया। मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों के घरों में सेवा करती थी। एक बार हमारे गांव में कुछ आए महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए। मेरी माँ उनकी सेवा में लग गई, तो मैं तो नन्हा सा 5 साल का बालक था, मैं भी माँ के साथ चला गया। तो वो खूब भजन कीर्तन करते, तो मैं भी ताली बजाकर खुद उनके सामने नृत्य करता था, और मुझे उस भजन में कीर्तन में बहुत आनंद आने लगा। तो मेरा मन इतना रम गया कि अब मैं उस भजन के बिना नहीं रह सकता। तो मैं नित्य माँ के साथ जाता, माँ संतों की सेवा करती और उनको भोजन पवाती, उनकी जूठी पत्तल में उठाता, उनमें जो कुछ उच्छिष्ट रह जाता उसको मैं पा लेता, और उन संतों की उच्छिष्टि जूठन खाने से मेरा चित्त निर्मल हो गया। भगवत भक्ति में मैं मन लगने लगा, खेल कूदों से मेरा मन विरक्त हो गया। अब चातुर्मास पूर्ण हुआ तो सब संत लोग जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। माँ गाली देगी कि हमने तो अपने मन से इन संत महात्माओं की सेवा करी, और ये संत महात्मा मेरे ही बेटे को ले गए, तो बेटा तुम घर जाओ, और तुम्हें भगवान का भजन करना है तो हम तुमको मंत्र दिए देते हैं। वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया है,
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संघर्षणाय च। और कहा इस मंत्र को तुम घर में जपो, जब तक माता जी है तब तक माता की सेवा करो, और जब माता जी चली जाए तो उसके बाद तुम आ जाना। मैं घर आ गया, मैं उस मंत्र को जपने लगा तो फिर तो मैंने पद्मासन लगा दिया। 8-8 घंटे बैठ करके मैं भगवान का मंत्र, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जप करता और प्रार्थना करता भगवान से कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो और हमारी माता को अपने धाम बुला लो। संजोग से एक दिन मेरी माँ सायंकाल में गाय धोने के लिए जब जा रही थी तो एक नाग ने उनको डस लिया, और जो अन्य बालक थे उन्होंने मेरे को आकर बताया कि देख तुम्हारी माँ को सर्प ने डस दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं नाचने लगा, भगवान का शुक्रिया करने लगा, धन्यवाद करकर, किंतु अगले क्षण मेरे को ध्यान आया मैं तो संसार में हूँ, समाज क्या कहेगा। तो मैं फिर आंसू बहाने लगा। मैंने माँ का अंत्येष्टि संस्कार किया, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा जिधर महात्मा लोग गए थे। तो महात्मा लोग तो गए बहुत वर्ष हो गए। मैं चलता गया धीरे धीरे घनघोर जंगल में पहुंच गया। वहां एक सरोवर मेरे को मिला, मैंने उसमें स्नान किया, जल उस मंत्र का जाप करने लगा। और मंत्र को जब मैं जपने लगा तो धीरे धीरे भगवान की वो माधुर्यमयी छवि मेरे हृदय पटल में विराजमान हो गई। हृदय सीन में सनेर हरि ही, वो हरि मेरे हृदय में विराजमान हो गए। जैसे ही मैंने उनके दर्शन किए मैं तो प्रफुल्लित हो गया, रोमांचित हो गया। मुझे भगवान मिल गए, परमात्मा मिल गए कि इतने में वो छवि गायब हो गई। अब जैसे ही वो छवि गायब हुई तो मैं तो छटपटाने लगा, जैसे पानी के बिना मछली तड़पने लगती है। मैं तड़पने लगा, जोर जोर से रोने लगा। मैं चिल्ला पड़ा कि यदि परमात्मा आपने जो है वो छवि कहाँ लुप्त कर दी, मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। तो आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कषायाणम दुर्दर्शोहम योगिनाम। बेटे अब तुम इन्हें परिपक्व नहीं हुए, अभी तुम कोई योगी सिद्ध महापुरुष नहीं बने। योगी नाम, अभी तो तुम्हारे अंदर बहुत कमी है। मैंने कहा अगर मेरे अंदर कमी है तो आपने छवि क्यों दिखाई, दर्शन क्यों दिए। तो भगवान ने कहा ये तो हमने अपने रूप माधुरी की चटनी तुमको चटाई है ताकि तुमको चस्का लग जाए, और जब एक बार चस्का लग जाएगा तो फिर तो तुम रह नहीं पाओगे। तो इस जन्म में तुम हमारा खूब भजन करो और अगले जन्म में तुमको हमारी प्राप्ति होगी। तो मैं वही जम गया, भगवान का भजन करता रहा और धीरे धीरे महाप्रलय हो गया। जब महाप्रलय हुआ तो समस्त जीव जंतु सब जलमग्न हो गया। जब संसार तो भगवान के ही उदर में समाहित हो गए। और देखो वही पर देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तामिमां वीणां, ये मेरे को वीणा प्रदान करी और भगवान ने कहा इस वीणा में तुम हमारा खूब नाम संकीर्तन करो और जहां आपका मन करे वहां भ्रमण करो। 14 भुवन में कहीं भी मेरे को कोई अवरुद्ध नहीं, गति है सर्वत्र, जहां मैं चाहूं चले जाता हूं। और ये इसमें कोई मेरी महत्ता नहीं है, मेरे प्रभु के भजन की ये प्रभाव है, उसकी महत्ता है कि आज मैं 14 भुवन में जहां मन करता है वहां भ्रमण करता रहता हूं। चतुश्लोकी भागवत के रूप में वो बीज वेद व्यास जी को नारद जी ने दिया और कहा अब तुम भगवान का निराकार परम ब्रह्म का चिंतन करें। जैसे ही कान में ये श्लोक सुनाई पड़ा उनको, उनके समाधि टूट गई। आहा कितना सुंदर। बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम, मोर का मुकुट धारण किए हुए है, मोर पंख को धारण किए हुए है। नटवर वपु, नट के समान जिनका वपु है, 3 जगह से टेढ़े रहते हैं भगवान। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्पों का कुंडल पहने हुए हैं कानों में। विभ्रदवासः कनक कपिशम, पीत पीतांबर ओढ़े हुए हैं, वैजंती माला गले में सुशोभित हो रही है। और
अधरों पे बंसी निनादले पर क्षण विचार आया, कोई बहुत सुंदर हो तो कोई जरूरी है कि स्वभाव का भी अच्छा हो। रूप माधुर्य बहुत अच्छी है, दिखने में बड़े सुंदर है, किंतु अंदर उसके व्यवहार में भी सुंदरता है या नहीं, ये कोई जरूरी है। तो वापस बैठ गए, फिर समाधि लगा दी। और जैसे ही समाधि में लगे कि अगले पल शिष्य ने भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया। और कैसा है भगवान का स्वभाव? अहो बकिया स्तन कालकूटा जिघासया पायदप्य साध्वी। पूतना जो अपने स्तनों पे कालकूट जहर लगा करके जिघासया भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, और जिसने वह जहर भरा हुआ स्तन भगवान को पान कराया। किंतु धन्य है मेरे गोविंद, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। उस पापनी पूतना को भी मां के समान उत्तम गति प्रदान करी है परमात्मा ने। कम वा दयालुम शरणम ब्रजे महा। ऐसे परम दयालु परमात्मा की शरण के अलावा और किसकी शरण में जाना चाहिए? कौन है ऐसा दयालु? और जैसे ही भगवान के गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में ये श्लोक उनके कान में पड़ा, तुरंत खड़े होकर के दौड़ पड़े शिष्य की ओर। हरेर गुणा क्षिप्त मतेर भगवान बादरायणी अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। रामस्य मनयो निर्गंथापि उक्रमः कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणेर हारि। जो अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं उनको भी भगवान अपने रूप माधुर्य से, गुण व्यवहार से, स्वभाव से आकृष्ट कर देते, खींच लेते हैं। आकर के पूरी भागवत संहिता उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद समय आने पर परीक्षित के सामने इसका प्रवचन किया। तब शौनकादि ऋषि ने कहा कि अब आप हमको परीक्षित का चरित्र श्रवण कराइए। तो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया गया और वो रणभूमि में पड़ा हुआ है, करा रहा है। यदामृधे को पुत्र है तो गुरु पुत्र गुरु रूप में ही है, साक्षात गुरुदेव का। क्यों आत्मा वे जायते पुत्रः, इसलिए ये गुरुदेव ही सामने खड़े हुए हैं। बामा स्वभावा कृपया नामचा। और चिल्लाई द्रौपदी मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये तो साक्षात गुरुदेव ही है, ब्राह्मण है। आपने इतना अपराध कैसे कर दिया? क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण को तुमने इस तरह पशु की तरह रस्सियों में बांध रखा है। और कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, गुरु पुत्र हैं। भूल गए क्या? उन गुरुओं ने सरहस्य धनुर्वेदा सभी सर्गोप संयम, धनुर्वेद के जितने भी रहस्य थे सबको तुमको सिखाया। यहाँ तक अपने पुत्र को भी कई रहस्य नहीं बताए। ऐसे गुरुदेव के पुत्र को आज तुमने इस तरह बांध रखा है। अपने हाथ से रस्सी खोलने लगी द्रौपदी और खोल दिया द्रौपदी ने। कहा ऐसा नहीं। इधर अर्जुन ने कहा हम तो छोड़ेंगे नहीं, हमने तो प्रतिज्ञा की है। भीमसेन ने कहा अर्जुन भले छोड़ दे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। द्रौपदी कहते कि नहीं, इसका वध नहीं करना। इधर युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी ठीक कर रही है, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा ठीक है तुम इसका वध कर दो, किंतु तुम्हारे जो पुत्र जो इसने मारे हैं क्या वापस आ जाएंगे? मारो धीरस्य जननी गौतमी पति देवता यताहं मृतवसार्ता रोधिम्यास्त्रमुखो ही। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, क्या इसकी माँ कल इसको मार देंगे तो वो नहीं रोएगी? अरे मेरे तो पुत्र नहीं है तो तुम तो हो, पति तो हो, सामने 5 पति खड़े हो, मेरा अवलंबन तो है, मैं तुम्हारे सहारे जी जाऊं। किंतु इसके तो पिता को तुमने पहले ही रणभूमि में मार डाला। अब
अब एक यही तो अपनी माँ का सहारा है, इसको भी तुम मार दोगे। तुम मारो दी 10 जननी, तो इसकी जननी इसकी माँ क्या रोएगी नहीं, किसके सहारा रहेगी। अर्जुन ने कहा अब द्रौपदी तुम कुछ भी कहो, क्योंकि क्षत्रिय जो प्रण ले लेता है उसको पूरा करता है, तो हमारा तो प्रण है, हम अपने प्रण को नहीं छोड़ सकते। भगवान की ओर देखा, भगवान से कहा अर्जुन ने कि तुम मौन क्यों खड़े हो, तुम तो बताओ क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा मुझसे पूछ रहे हो। कहा हाँ प्रभु अब तुम ही बताओ। उलझन पड़ गई, दो कह रहे हैं, युधिष्ठिर और द्रौपदी का मत है कि छोड़ दो, और इधर भीमसेन अर्जुन कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या किया जाए। भगवान ने कहा तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थो, इसमें भी शास्त्र का शरण में जाने चाहिए। सारा अपमान ही सबसे बड़ा मृत्यु है उसके लिए। वपनम द्रविणादानम अस्ताना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति देहिना। देहिक वध नहीं करना चाहिए ब्राह्मण का। क्या करो, कहा उसका सिर मोड़ दो, उसका धन छीन लो, उसको धक्के मार करके निकाल दो। अस्ताना निर्यापणम तथा, तो ये जो है मृत्यु से भी बड़ा भयानक मृत्यु है। मृत्यु तो एक ही बात आती है, किंतु जितने बार उस अपमान को वो सोचेगा, चिंतन करेगा, उतनी मौत मरेगा। इधर धक्का मार करके निकाल दिया। स्वस्थामा ने भी तो उसने प्रण कर दिया कि मैं भी इसके कुल में कोई बीज नहीं रहने दूंगा, पूरा कुल नष्ट कर दूंगा। अपमानित होकर के चला गया स्वस्थामा। भगवान ने कहा युद्ध समाप्त हो गया है, युधिष्ठिर को राजगद्दी प्राप्त हो गई है, हमारा काम पूरा हो गया, अब हम अपने द्वारका जाते हैं। भगवान द्वारका के लिए तैयार हो गए। बायां हाथ से भगवान ने जो है रथ का ध्वज पकड़ रखा है, बायां पैर रथ में चढ़ा रखा है, दायां पैर जमीन पे है, दायां हाथ से अपने समस्त पांडवों को आशीर्वाद की मुद्रा में भगवान खड़े हैं। विदाई समारोह चल रहा है, एकदम तैयारी चल रही थी। इसी समय क्या देखते हैं, एक अबला विधवा रोती चीखती चिल्लाती दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। वन मेरे गर्भ में एक अंगार की ज्वाला जल रही है। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपाते ताम। मैं भले मर जाऊं, मेरे को कोई दुख नहीं है, किंतु मेरा गर्भ में जो ये पांडवों का बीज है ये नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु इसकी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र शरीर बनाया, उत्तरा देवी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया जो अस्वस्थामा ने छोड़ा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर भगवान बाहर आए। देवी अब कोई कष्ट तो नहीं है, अब सब मौन खड़े हुए हैं। किसी की समझ में ये नहीं आ रहा कि भगवान का धन्यवाद कैसे करें। इतना बड़ा कर्म भगवान ने किया, नहीं तो आज पूर्ववंश ही समाप्त हो गया था। अंतिम बीज जो है अभिमन्यु का जो है वो उत्तरा के गर्भ में है और उसकी रक्षा करी है भगवान ने। जब कोई कुछ नहीं बोला था, कुंती माता ने भगवान की 24 श्लोकों में स्तुति करी और कुंती माता कहती है, मैया ने कहा देखो अभी तक तुमने हर बार हमें को बुआ बुआ बोल करके बहलाया है, फुसलाया है, अपनी भगवत्ता को पहचानने ही नहीं दिया। हम भी तुम्हारे प्रेम में कि हम मेरा भैया का बेटा है, भतीजा है, यही मानते आए हैं। आज हमें कुछ कहना है, हमारे अंदर कुछ उद्गार है, उनको प्रकट करने दो, इसलिए आज मौन खड़े रहो। मैया ने कहा अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। आप अलक्ष्य हैं। कहाँ का अंदर भी आप ही है, बाहर भी आप ही है, फिर भी अलक्ष्य है, दृष्टिगोचर नहीं होते। ऐसे परम पुरुष परमात्मा आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, हमारे साथ सामने खड़े रहे। आज युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई है, युद्ध समाप्त हो गया, विपत्तियां समाप्त हो गई, तो आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। तो जब सुख आने पे आपने चले जाना है तो मैं चाहती हूं कि इस कुंती के जीवन में कभी वो सुख आए ही नहीं।
विपदा संतला सत्संग, बस मेरे जीवन में हमेशा विपत्तियां ही आती रहे, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख का क्या करना जो हरि से विमुख कर दे हमको, हम भगवान को भूल जाएं। अगर वास्तव में दुख होने से भगवान की याद आती है तो हमारे जीवन में हमेशा दुख ही बना रहे। कभी तो कहते हो तुम मेरे मामा का बेटा है, कभी कहते हो मेरा सारथी है, कभी कहते हो मेरा सचिव है, कभी कहते हो दूत है, और कभी जो है बहनोई बन जाते हैं। कितने नाते हैं तुम्हारे इनसे। यम मन्य से मातुलेयम, मामा का पुत्र मातुलेयम, मित्र भी है, सचिव भी है, दूत भी है, सारथी भी है, सखा भी है, और बहनोई भी है। कितने नाते हैं। तो जो भगवान का सच्चा होता है तो उससे जो मर्जी नाता रख लेते हैं। भगवान हर नाते को निभाते हैं। पितामह ने कहा प्रभु बहुत प्रतीक्षा कराई आपने, अब कुछ मैं भी आपसे प्रतीक्षा कराना चाहता हूं, इसलिए जब तक मैं न कहूं तब तक खड़े रहना। अब भगवान ने सोचा इच्छा मृत्यु का वरदानी भीष्म कह रहा है कि जब तक मैं न चला जाऊं तब तक खड़े रहना। अब पता नहीं इनकी इच्छा कब करे जाने की, और तब तक हमें खड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने देखा, कहा ऐसे नहीं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनो। खड़े हो गए, और इधर भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि समय उत्तम है, जाओ पितामह से ज्ञान प्राप्त करो। पितामह के चरणों में युधिष्ठिर गए हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः, समस्त धर्मों का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान से कहा प्रभु आपसे मेरी एक विनती है। क्या विनती है? कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरम वरम ददाने। आज वो वर मेरे को मिला हुआ है, इसलिए हमारी पुत्री का पानी ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। रति रस तुम्हें नवध्या, आपके श्री चरणों में मेरी ये बुद्धि का मति की रति हो जाए। तो कहा ऐसी वितृष्णा मेरी मति है, क्योंकि संसार में 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं। कौन कौन सी? सुत वित लोक तृष्णा तेने, सुत वित लोक तृष्णा तेने, के मतेन कृतना मलेनि, के मतेन कृतना मलेनि। 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं। सुत, सुतेष्णा, पुत्रेष्णा, पुत्र की कामना, वित्तेष्णा, वित्त की कामना, और लोकेष्णा, समाज में अपना यश कीर्ति नाम, ये सबके मन में है। 3 प्रकार की तृष्णा है ये। और भीष्म पितामह कहते हैं कि हमारी बुद्धि में कोई तृष्णा ही नहीं है, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में राग हो जाए, अनुराग हो जाए। इसलिए मैं अपनी मति, अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार करता हूं। और भगवान से कहा कि देखो जब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध भूमि में भगवान से मैं अस्त्र उठाकर छोड़ूंगा, और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं लूंगा, धारण कर, तो मैंने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं भी भगवान से अस्त्र उठवा कर रखूंगा। और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने
शस्त्र के रूप में रथ का पहिया उठा लिया था। और उस समय जब आप रथ का पहिया लेकर के मेरे को मारने के लिए दौड़े प्रभु, उस समय आपका जो पीत पीताम्बर धरती में गिरा, पृथ्वी को सांत्वना देने लगा। पृथ्वी ने समझा कि तो प्रतिज्ञा भूल गए हैं, इन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, उठा लिया। तो पीताम्बर सांत्वना देता है। वो दृश्य मैं देखना चाहता हूँ। और उस दृश्य को भगवान ने प्रकट किया। भीष्म पितामह उस दृश्य को देखते हुए भगवान का ध्यान करते हुए और उन्होंने अपने प्राणों को सर्जन किया। एक दिव्य ज्योति निकली है और भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई है। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और भीष्म पितामह का भगवान के चरणों में निरापण हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुना, मैं उनका पौत्र हूं और मेरे राज्य में तुम इस तरह से गाय और बैल पे अत्याचार कर रहे हो। वो किनारे खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। परीक्षित गाय से पूछते हैं, माँ आप कौन हैं, आप क्यों रो रही हैं? बैल से पूछा, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तो उसने कहा, ये मैं दुख का कारण किसको बतलाऊं? कहा, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तो कुबुद्धिरेषा अहम करोमि वृथा विमानम स्वकर्म सूत्रो कर्तृतो हि लोके। तो कोई कहता है कि अपने ही कर्मों का फल मिलता है, तो कोई कहता है कि भगवान के बिना ये पत्ता भी नहीं हिलता। तो किसको दोष दे? परीक्षित ने कहा, मैं समझ गया तुम साक्षात धर्म हो, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। धर्म किसी को दोष नहीं देता और ये साक्षात धरणी है। और तो ये मूर्ख कौन है? दुष्ट। हाँ भाई, तेरा परिचय क्या? पूछा। उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। तो कहा, तो कलयुग है तो हमारे राज्य में आने के तेरा साहस कैसे हुआ, कैसे घुस गया? तो चरणों में गिर। उसने कहा, देखो महाराज, ये बताओ कि पूरे पृथ्वी में आपका राज कहाँ नहीं है, वो स्थान बतला दो। तो भगवान ने कहा, तुम आइए बताओ कि तुम्हारे पे कितने गुण हैं, कितने दोष है। उसने कहा, प्रभु दोषों के तो मैं खान हूं मगर गुण एक है। क्या गुण है? कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। सत्य युग में तपस्या होती थी। कैसी तपस्या की? दीमक लग जाता था शरीर में और तब भी वो परमात्मा प्राप्त नहीं होता था। और उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्रेता युग में योग साधना होती थी और कोई योगी ही उसको प्राप्त कर पाते थे। उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। मगर कलयुग में यह है कि मात्र हरि कीर्तन करने से, नाम संकीर्तन करने से वो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलयुग में नाम की ही महिमा है। यज्ञ जप तप सब एक तरफ और केवल हरि नाम, प्रभु का नाम संकीर्तन, वही सबके फल देने वाला है। एक फल को जब सुना राजा परीक्षित गदगद हो गए। तो कहा, महाराज आपको मेरा एक गुण अच्छा लगा तो स्थान दे दियो। हाँ कहा, हम तुम्हें अवश्य स्थान देंगे। धूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मस चतुर्विधः। 4 स्थान दिए परीक्षित ने। कहा, धूतम जहाँ जुआ खेला जाता है, पानम जहाँ मदिरा पान होता है, स्त्रिया जो वैश्यालय होते हैं, और सोना नाम हिंसा, जहाँ हिंसा होती है। एक आज जहाँ अधर्म रहता है, 4 प्रकार का अधर्म, वो 4 अधर्म वाले स्थान दे दिए। चरणों में गिर पड़ा, जैसे तुमने मेरी शक्ल देखी वैसे ही मेरे को स्थान भी दे दिए। अरे एक गुण मेरा अच्छा लगा आपको तो एक सुंदर सा भवन दे दो, सुंदर सा ड्राइंग रूम हो जहां मेहमान आकर के बैठे। एक कमरा तो अच्छा होना चाहिए घर में। और इतने रीझ गए परीक्षित उसके गुण पर। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुमको सर्वोत्तम स्थान देते हैं, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। सोने में दे दिया साहब। इधर कहा, एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव से कि धातु नाम अपि कांचनम, ये स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, मैं स्वर्ण में वास। और
और इधर परीक्षित कहते हैं कि तुम सोने में रह जाओ। अब बताओ सोने में भगवान का वास है या कलयुग का? तो तब बुद्धिमतों ने, संतों ने कहा जो स्वर्ण ईमानदारी से, मेहनत के पैसे से कमाया हुआ होगा उसमें तो भगवान का वास है, और जो अधर्म से कमाया होगा, चोरी डकैती लूटपाट करके लाया उसमें कलयुग का वास है। स्वर्ण में आस्थान दे दिया साहब, अपना खजाना खोला, पूर्वजों का बड़े बड़े बक्से हैं पड़े हुए हैं, और वहां उनको एक बहुत ही सुंदर मुकुट मिला, सोने का मुकुट है और बहुत विशाल मुकुट है, तो उनको बड़ा पसंद आया। वो जरासंध का मुकुट भीमसेन जो लाए थे उसको उन्होंने सिर पे धारण किया और आखेटन करने के लिए चल पड़े। कलयुग को मौका मिल गया, तुरंत उसी स्वर्ण में मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। राजा शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में भटकते भटकते वो बहुत दूर निकल गया, तो एक आश्रम में आए। आश्रम में आकर के जो है उन्होंने जल की याचना करी, आवाज लगाई कोई है आश्रम में तो हमें जल पिला दो। तो समीक ऋषि का यह आश्रम है और वो तो समाधि में है, शरीर यहाँ है किंतु उनका मन परमात्मा में लगा हुआ है, तो उनको सांसारिक कोई आवाज सुनाई नहीं दी। बहुत आवाज लगाई परीक्षित। अब परीक्षित को गुस्सा ये आया कि ये झूठ मूठ की समाधि लेकर के बैठे हुए हैं और ये मेरी राजा आ रखा है, उसकी सेवा में समय लगेगा, तो उनकी सेवा न करनी पड़े, जल न पिलाना पड़े, इसलिए आंखें मूंद करके बैठे हैं। मिर्सा समाधि आहोसी इस तीर की नोक से उठाया और राजा के गले में डाल दिया। अगर तुम मेरा सत्कार करते, मेरे को जल पिलाते, तो मैं तुम्हारे गले में फूल की माला डालता। तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए सर्प की माला पहने। और ऐसा करके राजा निकल गया, चला गया वहां से। वहीं पे अन्य ऋषि कुमार थे, उन्होंने ये दृश्य देखा। समीर ऋषि का जो पुत्र है श्रृंगी, ये कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, वहां जाकर के उन ऋषि कुमारों ने कहा बड़ा अनर्थ हो गया। कहा क्या? कहा राजा आए थे परीक्षित और उन्होंने तुम्हारे पिता से जल की याचना करी, किंतु जब वो उठी नहीं तो उन्होंने मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा देखो आज तक पांडवों के पूर्वजों ने, समस्त क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया, ऋषियों का बड़ा आदर किया, सम्मान किया, तो उनको खूब आशीर्वाद मिला। और ये कल का राजा और इसकी बड़ी औकात, मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला। तुरंत तो वही कौशिकी का नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दिया, इदलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। मैं तुमको श्राप देता हूं कि जो मृत सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ये इसलिए यही सर्प आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग बन करके तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इस तरह श्राप दे करके दौड़ दौड़ करके घर में आया, आश्रम में आया, पिता के सामने बैठकर जोर जोर से मुक्त कंठा रो रहा, रोने लगा। तो पिता की समाधि टूटी, उन्होंने देखा क्या बात है कि गले में देखा मृत सर्प, उसको उतार के उन्होंने किनारे रख दिया। इधर श्रृंगी ऋषि कुछ बोल नहीं रहा है, इतना क्रोध है, आवेश है, रो रहा है। तो अन्य ऋषि कुमारों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गया, गलत कर दिया। अब ऐसे धर्मात्मा राजा कहां मिलेंगे? और इधर राजा परीक्षित जब अपने राज्य में आया, जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा, किनारे रखा, एकदम से उनको ध्यान आया, अरे मैंने आज कैसे कर्म किया। अहो मया नीच मनार्यवाकृतं निरायसे ब्रह्मणि गूढ़चेतसि। इतने में साक्षात भगवान व्यास नंदन के रूप में सुखदेव भगवान वहां पे प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय।
अलक्षलिंगो, स्त्री पुरुष भेद रहितो, निज लाभ तुष्टो, बस आत्मा राम अपने ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, अपने ही हृदयानंद में निमग्न रहते, ब्रह्मानंद में निमग्न है। वृतस्य बाले अवधूत वेशा, अवधूत वेश है, दिगंबर है, 16 वर्षीय है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, लंबे लंबे केस है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर गौर वर्ण है, हृष्ट पुष्ट शरीर है। और जब उनको देखा वहां के छोटे छोटे बच्चों ने, तो वो कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। तो कोई उनमें पत्थर मार रहा है, मगर वो नहीं देख रही कौन पत्थर मार रहा है, कौन स्तुति कर रहा है, कुछ नहीं। अलग लिंगो, लिंग का कोई भेद ही नहीं है, स्त्री कौन है पुरुष कौन है, कुछ नहीं। और वहां पे जब पहुंचे, जितने भी 10-10, 20-20 हजार वर्ष की अवस्था वाले ऋषिगण वहां बैठे हुए हैं, सब एक साथ खड़े हो गए। परीक्षित ने देखा एक 16 वर्षीय दिगंबर आया है और इनने 10-10 हजार वर्ष के ऋषिगण खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे, इसका मतलब ये कोई विभूति है। तुरंत सुखदेव को देखते ही परीक्षित भी खड़े हो गए, सबने स्वागत किया है सुखदेव भगवान का। और परीक्षित ने सुखदेव भगवान को एक उच्च आसन में विराजमान किया। सुखदेव भगवान ने कहा, देखो परीक्षित, आने की देर नहीं हुई है, तुमने पहले प्रश्न की झड़ी लगाई, थोड़ा सुस्ताने दो, बैठे नहीं कि प्रश्न कर दिया। तो कहा, महाराज मैं जानता हूं आप गो दोहन से ज्यादा कहीं पे टिकते नहीं है, गाय दोने में जितना समय लगता है सुखदेव भगवान उतनी ही देर कहीं पे खड़े होते हैं, इसलिए बैठते ही मैंने प्रश्न कर दिया है कि जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक आप यहां से हिल डुल नहीं सकते। इसलिए मेरे मानस किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, परीक्षित ने प्रश्न किया है। अब सुखदेव भगवान उस प्रश्न का मन में बसा तेरी मूर्ति, मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम, क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तेरी महिमा संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, भक्त तेरे गौर करते हैं पुकार, भक्त तेरे गौर करते हैं पुकार, भक्त सभी मिलके करे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे मम शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं मारातिक्योपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखम्।